राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ संकष्टी चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, अब सभी मेरे साथ मिलकर बोलो, गणेश भगवान की जय हो। बंधुओं, कथा को पूरे एकाग्र मन से सच्ची निष्ठा के साथ ही सुनना। आपके सभी संकट दूर होंगे। आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, परंतु देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता था और अक्सर बीमार ही रहता था। इस वजह से देवरानी को जेठानी के घर में काम करना पड़ रहा था, अर्थात देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े देवरानी को दे देती थी। इसी से देवरानी का घर चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिल कुटा बनाया। पूजन करके कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया। सोचा, चांद उगने पर चंद्रमा को अर्घ देकर तिलकुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, बच्चों आओ खाना खा लो। बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम तभी खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ जी से कहा, जेठ जी आप खाना खा लीजिए। जेठ बोला, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सभी खाएंगे मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी को कहा, आज तो किसी ने भी अब तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दूं? तुम सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि माँ आएगी तो पकवान मिलेंगे, क्योंकि आज तो त्योहार है। जब बच्चों को पता लगा कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से पीटा। धोबना टूट गया तो उसने पट्टे से पीटा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, धोबना पीटी पाटा पीटी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, कुछ खाने को दे दो। वह बोली, मेरे घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा दे देती थी, आज तो उसने वो भी ना दिया। पूजा का तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खा लेने के बाद गणेश जी बोले, धोबना पीटी पाटा पीटी निपटाई लगी है। वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। गणेश जी बोले, कहाँ पहुँचूं? उसे बहुत गुस्सा आया। बोली, मेरे सिर से पूछ लो। और कहाँ पहुँचोगे? सवेरे देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने
बच्चों को बुलाने भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया था, शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे देवरानी को बुलाने गए। चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी जेठानी आपस में सुनाने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तक तेरी माँ के यहाँ मैंने काम किया है, अब ऐसा कर तू अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दे। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और पूछा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने और पाटे से पीटो। उसका पति कहने लगा, मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, तो आज मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी, तो उसके पति ने उसे धोबने और पाटे से पीटा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छींके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, आपने देवरानी के घर तो सूखा चुटकी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर छींके में रखा है, वही खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ मर्जी निपट लो। गणेश जी ने पूछा, कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा है, मैंने तो तेल लगाया है, मेरे माथे से पोंछ लो। धन की लोभी जेठानी सवेरे जल्दी उठी। सोचा घर हीरे मोतियों से भरा होगा, पर देखा सारे घर में गंदगी फैली थी, खूब बदबू आ रही थी, उसके सिर पर गंदगी लगी थी। हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, पर गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को पता लगा तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरता, देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, मुआफी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और धन के लोभ से तूने जो किया, यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। देवरानी पर गणेश जी महाराज, जैसी आपने कृपा की, सब किसी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। पर हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया, वैसा किसी के साथ ना करना। बोलो चौथ विनायक की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।